प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है समझदार सारस। एक जंगल में बहुत ही घने वृक्ष थे और वहाँ पर बहुत अधिक खतरनाक जानवर भी रहते थे। उन्हीं वृक्षों पर काफी सारे पक्षी रहते थे और एक घने वृक्ष के आसपास एक कौवा और सारस और एक कोयल, वह तीनों पक्षी आसपास के पेड़ पर ही रहते थे और काफी अच्छी दोस्ती भी थी उनमें। लेकिन कौवा उनसे कुछ हटकर ही रहता था, क्योंकि उसका स्वभाव उन दोनों पक्षियों जैसा नहीं था। वह थोड़ा सा कठोर और थोड़ा सा निष्ठुर स्वभाव का था और उसकी सारस और कोयल से काफी अच्छी नहीं बनती थी। अब जब कौवा अक्सर भोजन की तलाश में बाहर जाता तो अपने दोनों बच्चों को उसी पेड़ पर अकेला छोड़कर चला जाता। अब बेचारे दोनों पक्षी कौवे के बच्चे अकेले से पड़ जाते और कोई भी आंधी तूफान या कोई भी मुसीबत आए तो वह उनके पास नहीं होता था। तब वह दोनों बच्चे काँव काँव करके सारस को बुलाते और सारस तुरंत उनकी मदद के लिए आ जाता, क्योंकि सारस बहुत ही समझदार पक्षी था और कोयल को भी कभी भी कोई मुसीबत पड़ती तो वह सारस को ही बुलाती। अब एक दिन तो कोयल का एक बच्चा बीमार ही पड़ गया और वह कोयल सारस के पास आई और बोली, आप मेरे बच्चे को देखिए ना, ये सुबह से बात नहीं कर रहा, ना ही कुछ बोल रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है इसकी। अब सारस ने कहा, नहीं नहीं, कोई डरने की बात नहीं, मैं मिलता हूँ। और वह जैसे ही बच्चे के पास गया, उसने बच्चे को बहलाया फुसलाया और बोला, रुको, मैं तुम्हें एक मीठी सी गोली खिलाता हूँ जिससे तुम अभी तंदुरुस्त हो जाओगे। और सारस कोई एक जड़ी बूटी की दवाई लेकर आया और उस बच्चे को चोंच में दी। अब जैसे ही उस कोयल के बच्चे ने वह थोड़ी सी जड़ी बूटी खाई, वह तो एकदम तंदुरुस्त हो गया और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। अब कोयल बहुत खुश हुई, क्योंकि उसका बच्चा बोलने लग गया था और वह फिर से वैसे ही चंचलता कर रहा था। अब सारस अक्सर सभी पक्षियों की मदद करता था। अब एक दिन तो कौवे के बच्चे अकेले थे और कौवा भी उनके घोंसले में नहीं था। तभी एक बाज वहाँ पर आया और उसने कौवे के बच्चों को अकेला देखकर उन पर हमला कर दिया। अब वह बच्चे डर गए और उस भयानक से बाज को देखकर घबरा गए और वह फिर से काँव काँव करके तेज से चिल्लाने लगे। अब जैसे ही सारस ने उन्हें चिल्लाते हुए देखा, वह तुरंत उनके पास आ गया और बोला, घबराओ नहीं बच्चों, मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और उस सारस ने बाज पर हमला कर दिया और बाज डर के मारे वहां से भाग गया। अब जब शाम होने पर कौवा अपने घोंसले में वापस आया तो सारस ने उसे समझाया कि देखो, तुम बहुत देर तक अपने बच्चों को अकेला छोड़कर जाते हो, जिससे ये छोटे से बच्चे घबरा जाते हैं। तुम्हें इनका ध्यान रखना चाहिए। अब कौवा तो वैसे ही इतना कठोर था, वह सारस से गुस्से से बोला, तुम्हें मुझे ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने बच्चों का ध्यान रखना आता है, तुम अपना काम करो। उसकी बोली बहुत ही कठोर थी और सारस को यह अच्छी नहीं लगी। लेकिन सारस एक बुद्धिमान पक्षी था। उसने कौवे की बात पर ना ध्यान देकर फिर भी वह अपने काम में लग गया और उसने कौवे की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, क्योंकि उसे मालूम था कि कौवे का स्वभाव थोड़ा सा कठोर है। और कोयल ने कहा, देखो सारस, तुम अक्सर कौवे की बच्चों की मदद करते हो, लेकिन यह कौवा कभी भी आपकी बात नहीं सुनता।
तो सारस ने कोयल को कहा, कोई बात नहीं कोयल, यह कौवे का स्वभाव है कि वह कठोरता दिखाए और मेरा स्वभाव है नम्रता दिखाना। मैं अक्सर ही नम्रता में रहता हूँ और मुझे कठोरता पसंद नहीं। तो जिसका जो स्वभाव है वह वैसा ही रहेगा। अब एक दिन उस जंगल में भटकता हुआ एक बनमानुष आ गया और वह बनमानुष उस जंगल के लिए नया था। उसे कोई भी स्थान नहीं मिल रहा था जिस जगह वह बैठ जाए। वह काफी धूप होने की वजह से उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहाँ पर सारस और कोयल रहते थे। अब वहाँ काफी तेज धूप थी, तो बनमानुष को जैसे ही छांव वाली जगह मिली वह वहाँ बैठ गया और थोड़ा सुस्ताने लगा। लेकिन थोड़ी देर होने के बाद बनमानुष के मुंह पर काफी तेज धूप पड़ने लगी। अब यह सब कुछ सारस काफी देर से देख रहा था। सारस ने मन ही मन सोचा, अरे यह बनमानुष काफी देर से सोया हुआ है और काफी थका सा लग रहा है। इसके मुंह पर धूप पड़ने की वजह से यह सो नहीं पाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए। और सारस अपने पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर आ गया और जहाँ से सूर्य की किरणें आ रही थी, सारस ने पंख फैलाकर उस बनमानुष के ऊपर छांव कर दी। अब जैसे ही छांव करी तो बनमानुष के मुंह पर से धूप हट गई और वह और तेज गहरी नींद में सो गया। अब सारस को यह सब कुछ करते हुए कौवा अपने पेड़ से देख रहा था। अब कौवे को उसको देखते ही गुस्सा आ गया और बोला, बड़ा चला मेहरबानी करने, आज इसको सबक सिखाता हूँ, भूल जाएगा सारी मेहरबानियाँ करना। और कौवा अपने पेड़ से उड़ा और जहाँ पर वह बनमानुष सोया हुआ था उसके पास से उड़ता हुआ निकला और उसके मुंह पर बीट करके भाग गया। अब जैसे ही बनमानुष के मुंह पर बीट गिरी तो उसकी अचानक से नींद खुल गई और वह जैसे ही नींद से उठा उसे गुस्सा आ गया कि मेरे मुंह पर कौन सा पक्षी बीट करके चला गया। आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कौन है ये? वह इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उसने इधर उधर देखा तो उसकी नज़र एकदम सारस पे पड़ी। अब सारस पंख फैलाकर पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे लगा ये शरारत इसी सारस ने की है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और वह गुस्से से उस पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ते ही सारस को दबोचने लगा। आज मैं तुझे मार डालूंगा और तेरी गर्दन दबा दूंगा। इससे पहले सारस उसे कुछ समझा पाता, बनमानुष ने तो उसकी गर्दन ही पकड़ ली। सारस बनमानुष को बोलने लगा, आप मुझे छोड़िए, मैंने ऐसा नहीं किया। यह सब कुछ कोयल ने देखा तो वह कोयल तुरंत उड़ती हुई उस पेड़ पर आई और बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो। सारस ने तो आपकी मदद की है। आपके मुंह पर धूप पड़ रही थी, सारस ने पंख फैलाकर आपके मुंह पर छाया की है। ये हरकत उस कपटी कौवे ने की है। जब बनमानुष ने यह सारी बात सुनी तो वह सारस से माफ़ी मांगने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया आपके साथ। मैं आज इस कौवे को नहीं छोड़ूंगा। और वह उस कौवे के पीछे भागा और कौवा तेज रफ्तार में उड़ गया और काफ़ी देर तक अपने पेड़ पर वापस नहीं आया, क्योंकि उसे मालूम था कि आज वह बनमानुष मुझे मार ही डालेगा। और तब से बाकी पक्षियों ने भी उस कौवे से बोलना छोड़ दिया, क्योंकि वह कौवा किसी भी अच्छाई के लायक नहीं था और सभी पक्षी उससे दूर रहते थे। देखा बच्चों, कपटी व्यक्ति कभी भी अपना कपटी स्वभाव नहीं बदलता, जिस प्रकार आज इस कौवे ने किया। और सज्जन व्यक्ति कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता, जैसे कि सारस का स्वभाव था। वह अपने स्वभाव को नहीं बदल पाया, चाहे उसके साथ कौवे जैसा कपटी मित्र भी क्यों ना हो। लेकिन सारस की तरह हमें कभी भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए।